And welcome back to my channel. I am Satya, a CBSE 9th grader. So I am here for my new video. तो अभी बज रहे हैं 2 और मैं अभी अभी स्कूल से आया हूँ। तो और मेरी स्कूल है 10 बजे से 2 बजे तक की, मतलब सिर्फ 4 घंटे की स्कूल। और उसमें भी मैं लेट हो गया था, सोच सकते हैं। मैं 10 बजे पहुँचा और वहाँ पे हो रहा था पीटी। और पीटी कराने के बाद, मतलब मैंने भी किया था ना, तो पीटी करने के बाद मेरी हालत बद से बदतर हो गई। मतलब क्या ही बताऊँ, सुबह सुबह उठ के जाओ, पूरी नींद पूरी करके और फिर तुरंत जाके पीटी करने लगो। So these clips are from 24 January and I woke up so early, even my alarm was like, bro, who hurt you? It's 4 a.m. the whole world is sleeping, but I am just trying to be productive because finals are near and suddenly my brain wants to become a responsible student for once, so that's why. So as a very responsible student, I obviously have to clean everything first before I start studying. So it's 4 a.m. and today I am going to study like my future depends on it. तो आज की पावन और मधुर शुरुआत मैंने किया आईटी से, क्योंकि मैं 1 महीने से आईटी पढ़ ही नहीं रहा था। तो मैंने आज शुरू किया ग्रीन स्किल, और जितना भी पढ़ा मैंने सेल्फ स्टडी किया, क्योंकि थोड़ा बहुत स्कूल में सर पढ़ा देते हैं लेकिन बैच में मेरे आईटी पढ़ाया नहीं जाता है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ऑनेस्टली हमें लेक्चर से ज़्यादा बुक प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में टीचर के स्लाइड्स याद नहीं आते, बुक्स के वही पेज फ्लैश होते हैं दिमाग में और वही डिस्को डांस करते हैं। तो मैं पूरा चैप्टर 1 घंटे रीडिंग कर लिया, नोट्स में स्कूल जाके बना लूँगा। तो बच चुके थे 5 और मुझे अब पढ़ना था सोशल साइंस। तो देख सकते हैं जो जो चैप्टर मैंने टिक किए हैं वो सारे चैप्टर मेरे फाइनल एग्जाम्स में आ रहे हैं। मेरे स्कूल में पूरा का पूरा सिलेबस नहीं आता है। और ये सब होने के बाद मेरे अंदर से एक ही आवाज़ आ रही थी, मैं तो तेरे को हरामी समझा रे, तू तो देव मानुस निकला। देखो सच बोलूँ तो मेरे स्कूल वाले देव मानुस हैं, क्योंकि सोचो 10 बजे किसकी स्कूल खुलती होगी और किसके फाइनल्स में पूरा सिलेबस नहीं आता होगा। लेकिन मेरे स्कूल में फाइनल्स में सिर्फ 70 से 80% सिलेबस आता है। सच्ची बता रहा हूँ भाई, यहाँ इतना प्यार मिलता है ना कि स्ट्रेस भी आने से पहले परमिशन लेता है। इसलिए बोलता हूँ भाई, हमारा स्कूल नहीं है, स्टूडेंट लाइफ का फुल कंफर्ट जोन है। सो मैं यहाँ पे कर रहा था चैप्टर 4 ऑफ हिस्ट्री। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं ऐसे सारे के सारे चैप्टर्स के नोट्स भेज दूंगा। तो सुबह के हो गए थे 6:30 और मैं निकल गया था टहलने, जैसे दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स मेरे पीछे भाग रही हैं। तो पार्क में जाके पता चला कि यार मैं तो हीरो हूँ, बर्ड और ट्रीज मेरे फैन है। सेल्फी नहीं ली, अरे भाई मेरा दिमाग बोल रहा था मेमोरी के लिए ब्रेन में स्टोर कर ले, इंस्टाग्राम पे लेटर अपलोड कर देंगे। और वहाँ से 8 बजे आने के बाद आई टुक माई बाथ एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, और 10 बजे राजा बेटा बन के स्कूल चला गया। तो स्कूल से 2 बजे आने के बाद मैंने फाइनली 3 बजे तक में अपने आप को कन्विंस किया कि भाई अब चलो सीरियस वाली पढ़ाई करते हैं। तो सब्जेक्ट था इंग्लिश और चैप्टर था रीच फॉर द टॉप। तो मैंने स्कूल में इसके रफ नोट्स पहले बना लिए थे, लेकिन रफ नोट्स देख के लग रहा था कि जैसे हवा में लिख दिया हो। तो मैंने सोचा चलो आज इसको फेयर नोटबुक में प्रॉपर्ली लिख देते हैं, वरना एग्जाम के दिन खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो मैं करने लग जाता हूँ इसका फेयर। वैसे एक चीज़ तो है भाई, देखो इंग्लिश सब्जेक्ट सिर्फ आंसर याद करने के लिए नहीं होता है, हर चैप्टर के अंदर लाइफ का ज्ञान फ्री में मिल जाता है। मतलब कभी स्ट्रगल, कभी करेज, कभी ड्रीम्स। लगता है भाई सब्जेक्ट नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर है। तो इसी के बीच मुझको एक कहानी याद आ गई है, आप लोग को सुनना है? नहीं सुनना होगा फिर ही मैं सुनाऊंगा, क्योंकि ब्लॉग मेरा है। जस्ट किडिंग गाइस। तो एक लाइब्रेरी थी जिसमें चारों तरफ शीशे लगे हुए थे। रात को वॉचमैन ने लाइब्रेरी बंद की, पर गलती से एक गेट खुला रह गया बच्चू। अब होना क्या था, रात में एक कुत्ता अंदर घुस गया। उसने अपनी रिफ्लेक्शन देखी, उसको लगा सामने दूसरा कुत्ता है। वो भौंका, सामने वाला भी भौंका, वो और गुस्से में भौंका, सामने वाला भी भौंका। पूरी रात वो अपनी ही परछाई से लड़ता रहा। सुबह सुबह वॉचमैन जी आए तो कुत्ता तो मरा हुआ पड़ा हुआ था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी सिंपल है भाई, कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स बाहर से नहीं आती, अपना दिमाग ही ओवर एक्टिंग करता है। इसका ये मतलब है कि हमारा दिमाग ही WWE चालू कर देता है। तो ये मॉडल समझते समझते मैंने कंप्लीट कर लिया इंग्लिश का चैप्टर और मैंने पढ़ लिया पार्ट 2, मतलब हाँ रीडिंग कंप्लीट हो गई है। तो ये सब करते करते मेरे बज चुके थे 5 शाम के, और तभी एंट्री हुई नींद महारानी की। मैंने सोचा बस 10 मिनट पावर नैप लूंगा भाई, लेकिन मैं उठा रात के 9 बजे। ये पावर नैप नहीं, ये तो पूरा सिस्टम शटडाउन अपडेट था। छोड़ो गाइस छोड़ो, पावर नैप ने मुझे ही पावर कट कर दिया।
फिर 1 घंटे में खाना पीना थोड़ा इधर उधर हुआ और लाइफ पे डीप थिंकिंग जो हर स्टूडेंट बिना रीजन के करता है। तो 10 बजे मैंने डिसाइड किया आप साइंस पढ़ेंगे, साइंटिस्ट मोड ऑन। तो मेरे फाइनल्स में आ रहे हैं 10 चैप्टर्स, मतलब केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं। तो मैंने लिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के 2 लेक्चर्स और उसके बनाए नोट्स। तो नोट्स तो ख़राब बने थे भाई, क्योंकि नोट्स देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं अगर ये पर्ची फाड़ के दे दूं किसी को तो डॉक्टर तो 2-4 दवाई दे देंगे किसी को। तब तक बज चुके थे 11:30 और फिर आया सबसे बड़ा विलन मोबाइल बाबा। बस 5 मिनट्स देखने के चक्कर में मेरे गायब हो गए 1 घंटे। उसके बाद 12:30 बजे रियलाइजेशन हुआ भाई मैथ्स भी होता है दुनिया में। तो मैंने उठाया मैथ्स में लाइंस और एंगल्स और लगभग 25-30 क्वेश्चन सॉल्व कर डाले। सही बता रहे हैं भाई, उस समय पे ना मुझको ऐसा लग रहा था, मतलब उसको अपने पर डाउट हो रहा था कि मैं ही हूँ ना या किसी टॉपर ऑपर की आत्मा मेरे अंदर आ गई है। सो फाइनली रात के 2 बज गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था और संडे का मतलब होता है आराम से। बाकी आज कोई टेस्ट नहीं दिया और मैंने सैम्पल पेपर भी नहीं सॉल्व किया। बाकी कल मैं कर लूँगा, मैं पक्का बोल रहा हूँ, क्योंकि फाइनल से डरना नहीं है, उसको डराना है। तो हाँ, ये था मेरा थोड़ा प्रोडक्टिव, थोड़ा फनी, थोड़ा स्लीपी फुल लाइफ ब्लॉग। सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वरना नींद में हरानी एग्जाम के दिन भी आ सकती हैं और आपके ऊपर। वन मोर थिंग, कमेंट करना मत भूलना।